हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर कंपटीशन के अंदर आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। ये है इलेक्ट्रो EM वेव। मैंने इसका शॉर्ट में नाम लिख दिया EM वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, हमने इसका एक शॉर्ट में नाम लिख दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, इट इज सुपरइम्पोज ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, और दूसरी क्या होगी बेटा, दूसरी मैग्नेटिक वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो का सुपरइम्पोज है। इट इज द सुपरइम्पोज ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एज वेल एज मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों का जो आपस में सुपरइम्पोज है वही बेटा आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक वेव कैसे मिलेगी और मैग्नेटिक वेव कैसे मिलेगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक वेव्स और व्हाट इज मैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मिलती है आपको, और मैग्नेटिक वेव है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मिलती है आपको। तो बेटा अब हम इलेक्ट्रिक वेव देखते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक वेव किससे मिलेगी आपको बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड से। और मैग्नेटिक वेव किससे मिलेगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑब्टेन हुई और मैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड से ऑब्टेन हुई। अब ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फील्ड का अर्थ हुआ बेटा स्पेस, इलेक्ट्रिक हो गया चार्ज। तो एक चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस हो। द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिस स्पेस के दौरान आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसी स्पेस का नाम क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये चार्ज है, चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अगर एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा तो ना तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा ना ही इसके बीच में रिपल्सन होगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, वी कंसिस्ट, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए नेगेटिव चार्ज। स्पेस क्या है ज्यादा, नो फोर्स इन बिटवीन दीज। और अगर मैं इसको यहां ले आया, पास में ले आया, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो जो ये स्पेस है इन दोनों के बीच में, उस स्पेस का नाम क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जिसमें से आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसी का नाम क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज है, कहाँ होगा बेटा? एट ए रेस्ट। इसके अंदर चार्ज कहाँ मिलेगा? एट रेस्ट। और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर चार्ज कहाँ होगा? चार्ज इन मोशन। चार्ज मोशन के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये मैग्नेट है जिसके दो पोल है नॉर्थ साउथ, इसके चारों तरफ वो स्पेस जिस स्पेस के दौरान फोर्स एक्सपीरियंस हो। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। एक मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस जिस स्पेस के दौरान आपको बेटा फोर्स मिले, तो उसी स्पेस का नाम क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने बी से रिप्रेजेंट किया। मैग्नेटिक फील्ड है इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, कैपिटल बी से आपने इसको रिप्रेजेंट किया।
इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आपने ई से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये तो हुआ बेटा मैग्नेटिक फील्ड। अब कहीं पर मैग्नेट नहीं है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। भाई तो मान लीजिए हम चल रहे हैं, कहीं मैग्नेट है ही नहीं, हमारे पास मैग्नेट है ही नहीं, नॉर्थ और साउथ कोई मैग्नेट नहीं है, और फिर हम देखेंगे क्या वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम कैसे बताएंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट का काम क्या है बेटा? अट्रैक्शन करना, अट्रैक्शन, रिपल्सन। स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, उनके छोटे छोटे पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो काम किसका? मैग्नेट का है। तो ये मैग्नेट है, पोल है जिसके दो नॉर्थ और साउथ, जिसके दो पोल है, एक नॉर्थ है, दूसरा क्या हुआ? साउथ। अगर ये स्मॉल पीस को अट्रैक्शन करना है, ये खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने इसको उठा के यहाँ से उठा के बाहर रख दिया, फेंक दिया, फिर हम देखेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो दूसरी टर्म में चार्ज मोशन, चार्ज मोशन का अर्थ है ए स्टेट कैरीज कंडक्टर। कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर के चारों तरफ भी आपको क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। करंट लगना, ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो हुआ, हमने इसको टच कर दिया, किसी कारणवश हमारा हाथ लग गया इसके ऊपर, इस वायर ने हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करना ही क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर क्या है बेटा? एक स्ट्रोंगली मैग्नेटिक फील्ड है। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही स्ट्रोंग उतनी ही स्ट्रोंग उसके अंदर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही उसके अंदर स्ट्रोंग होगी। अब खेतों के अंदर से बड़ी लाइन जाती है, जैसे उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उनके अंदर आवाज़ आती है, एक साउंड आता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड क्या शो करता है? साउंड क्यों आता है? घरों के अंदर जो आती है, वोल्टेज आती है, उसके अंदर साउंड आता नहीं है। वो ये नहीं बताती कि मैं आ गई, मैं आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही खेतों के अंदर से बड़ी लाइन गई, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जैसे जा रही है तो एक साउंड के साथ जाती हो, यानी वहां पर क्या पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्ट्रोंगली पोटेंशियल है। पोटेंशियल स्ट्रोंग है तो करंट भी वहां पर क्या हुआ? एक स्ट्रोंग। तो जितना स्ट्रोंग करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही क्या होगी? वहां से स्ट्रोंग होगी। तो स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से उन वायर के अंदर से एक साउंड आपको सुनाई देती है। तो वो आपके पास क्या हुआ बेटा है कि मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर आपको फोर्स मिले तो उसी स्पेस का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेट को आपने रिमूव किया, मैग्नेट के बाद कोई भी कंडक्टर है, करंट कैरीज कंडक्टर इज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरीज कंडक्टर है वो भी आपको क्या देता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। वो भी आपको क्या देगा? एक मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हुए, एक तो बोला गया कि चार्ज कहाँ है? एट ए रेस्ट, और दूसरा बोला गया कि चार्ज कहाँ है? इन मोशन। रेस्ट पे भी है और किसमें? मोशन पे भी है। अगर रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक वेव मिलेगी। और अगर वो चार्ज मोशन के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलेगी? मैग्नेटिक वेव। हमें तो दोनों एक साथ चाहिए, इलेक्ट्रिक वेव भी चाहिए और मैग्नेटिक वेव भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक वेव में चार्ज एट रेस्ट और मैग्नेटिक वेव में चार्ज इन मोशन, दोनों हो गए। दोनों को एक साथ चाहिए तो चार्ज क्या करेगा? रुक रुक के चलेगा, चला रेस्ट, फिर दौड़ा रेस्ट, यानी उसका अर्थ क्या हुआ? एक्सेलरेट। ए एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल
एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो वहाँ से आपके पास क्या मिलेगी, दोनों वेव मिल जाएगी, जिसका नाम क्या हुआ बेटा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपके पास है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जैसे रेडियो वेव है, गामा है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, ये सारे उसके क्या टाइप हैं कि रेडियो वेव्स क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सुप्रीम पोज ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एज वेल एज मैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रिक वेव है और मैग्नेटिक वेव है दोनों का सुप्रीम पोज है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन आता है, नेवी एयरफोर्स किसी का भी अगर आप एग्जाम दो, IIT तक का एग्जाम दोगे तो भी 1 नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस बाय, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया चार्ज एट रेस्ट, सेकेंड है चार्ज इन मोशन, थर्ड है एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल या नन ऑफ दीज। तो वहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। तो ए एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर एक एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल वो आपको क्या देता है बेटे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर्ट्ज के अकॉर्डिंग भी, हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट होती है, तो हर्ट्ज के अकॉर्डिंग भी ए हाई पोटेंशियल डिवाइस इज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर्ट्ज के अकॉर्डिंग भी एक हाई पोटेंशियल डिवाइस है, वो भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो का सुप्रीम पोज हुआ, इलेक्ट्रिक वेव कहाँ से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, चार्ज एट रेस्ट। मैग्नेटिक वेव कहाँ से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, चार्ज इन मोशन। तो हमें चार्ज रेस्ट के ऊपर भी देखना है और चार्ज मोशन के अंदर भी देखना है। इसका अर्थ है चार्ज क्या करेगा, ये एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, हर कंपटीशन के अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एम्पीयर सर्किट लॉ जो हमने पढ़ा था, एम्पीयर सर्किट लॉ एक कंट्राडिक्शन थी कि एम्पीयर सर्किट लॉ क्या था, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये आपके पास क्या बेटा है कि एम्पीयर सर्किट लॉ, एम्पीयर सर्किट लॉ, ठीक है। ये हमें पढ़ा था एम्पीयर सर्किट लॉ। B क्या, मैग्नेटिक फील्ड, DL क्या, एक लाइन इंटीग्रल। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग ऑन दैट पाथ। ये स्टेटमेंट किसकी है बेटा, ये एम्पीयर सर्किट लॉ की। जितनी भी टोटल लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड की ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग ऑन दैट पाथ। उस पाथ के ऊपर जितना भी करंट है वो आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि B डॉट DL ये क्या है। तो ये हमेशा क्लोज पाथ के ऊपर एप्लीकेबल हुआ। जो ये लगाया है इसका अर्थ क्या होगा, एक क्लोज पाथ है। तो अब जो क्लोज पाथ के ऊपर है, हम क्लोज पाथ एक ये भी बनाते हैं, क्लोज पाथ ये भी बना दिया, क्लोज पाथ ये भी बना दिया। तो हम देखेंगे क्या इन तीनों पाथ के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। ला है, अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा, तो a प्लस बी का अगर आपने होल स्क्वायर रखा गया है तो ये तो हर जगह आइडेंटिटी इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे वो 10 प्लस 2 हो, चाहे वो 10 प्लस 1 हो, तो कोई सा भी हो, आइडेंटिटी तो हमेशा क्या रहेगी,
सेम रहेगी, चाहे वो LKG हो, आइडेंटिटी रिमेन्स क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम इस लॉ के अंदर जो कंट्राडिक्शन आई है बेटा, इस लॉ के अंदर जैसे भी कंट्राडिक्शन आई है हम वो कंट्राडिक्शन एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। बेटा देखिए एम्पीयर सर्किट लॉ हम पढ़ रहे थे, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इस एम्पीयर सर्किट लॉ के अंदर भी एक कंट्राडिक्शन आई थी कि इसके अंदर कंट्राडिक्शन ऐसी क्या थी कि किस कारणवश ये एम्पीयर सर्किट लॉ यहाँ पर फेल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। देखो ये बेटा दो क्लोज लूप है, एक लूप है आपने मानी C और दूसरी लूप क्या मान ली D। एक तो आपने क्या मानी यहाँ पर C और दूसरी क्या मानी D। इन्हीं दोनों लूप को आपने सेल बैटरी से आपने कनेक्ट किया, दोनों क्लोज लूप है क्योंकि यहाँ क्लोज पाथ है, दोनों आपके पास के क्लोज लूप, यहाँ पर क्या क्लोज, ये भी C भी क्लोज है, D भी क्लोज है। अब इन दोनों के बीच में आपने एक दो प्लेट और लगा दी, C1 और क्या यूज की D1। C1 भी क्लोज है और D1 भी क्लोज है, दोनों क्लोज है क्योंकि सारा सिस्टम का एक क्लोज पाथ है। करंट फ्लो हुआ वो यहां पॉजिटिव टर्मिनल से लेके और नेगेटिव टर्मिनल के पास ये करंट की डायरेक्शन है। यहां पर क्या हुआ, ये करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, देखो बेटा अब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ वो C1 में से होता हुआ कहां पर आ गया, C के ऊपर। यहां पर करंट का मान कितना है, 0। जो लूप आपके पास D है, D1 है, उसके ऊपर करंट का मान कितना हुआ, 0। तो एट लूप C1 में से तो करंट होता हुआ कहां चला गया, C के ऊपर चला गया। लेकिन इसके ऊपर कितना आ गया, 0। ये भी क्लोज पाथ है, ये भी क्लोज पाथ है। तो एट लूप C1 एम्पीयर सर्किट लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I जितना भी चाहे कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन करंट जरूर है वहां पर। तो लूप C1 के ऊपर तो आपके पास क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर, इसका नाम क्या रख दिया, 1। दूसरा अगर हम देखते हैं एट लूप C2, ये C2 के ऊपर, सॉरी ये D1 के ऊपर और ये C1 के ऊपर क्या हुआ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I कितना होगा, 0। कितना आ गया, 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों के ऊपर एम्पीयर सर्किट लॉ यूज किया। एम्पीयर सर्किट लॉ दोनों क्लोज पाथ के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये भी क्लोज पाथ हुआ और ये भी क्लोज पाथ हुआ। दोनों ही आपके पास क्या होंगे, क्लोज पाथ। लेकिन एक के ऊपर राइट साइड में क्या आया, म्यू नॉट I, और दूसरे के ऊपर राइट साइड में क्या आया, 0। लॉ हमें एक ही अप्लाई किया था, एम्पीयर सर्किट लॉ। दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन आ गई, दोनों के बीच के अंदर क्या है बेटा, कंट्राडिक्शन, क्योंकि क्लोज पाथ के ऊपर ये एप्लीकेबल था दोनों के दोनों। तो एक के ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है, दूसरे के ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है, तो दोनों के बीच में क्या आई, कंट्राडिक्शन। तो दीज लॉ वाज फेल। एम्पीयर सर्किट लॉ है वो यहां पर आके बेटा फेल हो गया। एम्पीयर सर्किट लॉ इज फेल बिकॉज कंट्राडिक्शन बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। और दोनों ही आपके पास क्या हुई, एक क्लोज पाथ के ऊपर है, दोनों ही क्लोज पाथ के ऊपर है, लेकिन लॉ यहां पर क्या होगा, फेल। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया बेटा, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इसी एम्पीयर सर्किट लॉ के अंदर एक मॉडिफाई किया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन क्या बताई, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID।
जो आई के अंदर करंट था उसके अंदर एक आईडी ऐड कर दिया। आईडी क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी है उसका नाम क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट की व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो एम्पीयर सर्किट लॉ की इक्वेशन थी उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट है वो ऐड किया। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बेटा आईडी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई का अर्थ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? दीज आर दोज करंट इन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो करंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो उस करंट का नाम क्या होगा बेटा? एक डिस्प्लेसमेंट करंट। दीज आर दोज करंट इन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, दैट करंट इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब आईडी को निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा पीछे की साइड से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग इन दैट एरिया। जितने एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होती है वो आपके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहां पर इक्वेशन क्या आ गई बेटा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये इक्वेशन है। सिर्फ यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दी। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी सिर्फ यहां पर क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी सिर्फ यहां पर क्या वैल्यू रखी। तो इस इक्वेशन का नाम क्या हुआ बेटा? एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस या एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इक्वेशंस। कि एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इक्वेशंस क्या है? तो वो इक्वेशन आपके पास क्या बेटा? ये है। अब इस इक्वेशन से सोल्व करेंगे जो ये कंट्राडिक्शन बीच में आई थी। इस कंट्राडिक्शन को हम इस इक्वेशन से सोल्व करेंगे कि ये इक्वेशन इसको कैसे सोल्व करती, कैसे नहीं करती। ठीक है बेटा, वो देखते हैं अभी। चलो बेटा देखिए, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारे पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये जिसमें क्या था बेटे? इसका नाम क्या था? एक डिस्प्लेसमेंट करंट। दीज आर दोज करंट इन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जितने टाइम और रिस्पेक्ट में चेंज होती है वो आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एरिया है, इस एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होती है वो आपके पास क्या बोला जाएगा? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम एट द लूप C1 के ऊपर देखेंगे और एट द लूप D1 के ऊपर देखेंगे। जो एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इक्वेशन थी लूप C1 के ऊपर देखेंगे और किसके ऊपर देखेंगे? D1 के ऊपर देखेंगे। अगर प्रॉब्लम सोल्व होती है दोनों के ऊपर सेम आता है तो इट मीन्स इक्वेशन आपके पास क्या राइट है। नहीं है तो ये भी इक्वेशन क्या होगी? आपके पास फेल हो जाती। तो पहला हम देखते हैं एट द लूप C1। एट लूप C1 के ऊपर एम्पियर सर्किट लॉ हमने यूज किया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए बेटा C1 में से I का मान है चाहे I की वैल्यू कितनी भी हो प्लस यहां पर I है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अर्थ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग इन दैट एरिया, पासिंग इन दैट एरिया। जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, क्रॉस होती है, वो आपके पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही, यहां से तो सिर्फ करंट का मान ही है। तो इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेटा कितना होगा? 0।
इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग होगी, क्रॉस होगी एक दूसरे के साथ, तो वो आपके पास क्या होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल जाएगा, वो 0। तो कितना आ गया यहां पर, म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 1। एट द लूप C1 के ऊपर देखा, एम्पेयर सर्किट ला, राइट साइड कितनी आ गई वहां पर, म्यू नॉट इंटू आई। अब हम देखते हैं एट द लूप D1, एट लूप D1 B डॉट DL एम्पेयर सर्किट ला है इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस D1 के ऊपर बेटा आई करंट की वैल्यू सिर्फ C तक है, तो D1 के ऊपर करंट का मान कितना होगा बेटा, 0, प्लस यहां तक करंट की वैल्यू है, यहां पर आके एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पासिंग होगी। जैसे इसके अंदर से पासिंग होगी, D के ऊपर आ गई, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चाहे कितना भी है डिस्प्लेसमेंट करंट, d phi e बाई dt। ये किसके ऊपर हुआ, D1 के ऊपर हुआ। तो राइट साइड बेटा क्या बचा यहां पर, म्यू नॉट 0 हुआ, एप्सिलॉन नॉट फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग इन दैट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग इन दैट एरिया। जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग होती है वो उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर हुआ बेटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई इंटू एरिया, कितना होगा आपके पास, E इंटू एरिया इंप्लाइज B डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वो जो राइट साइड में D बाई डी टी, ई को हम क्या लिखे बेटा, K क्या हुआ अपॉन R स्क्वायर इंटू एरिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सेम K क्या हो बाहर, K की वैल्यू कितनी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर D बाई डी टी इंटू एरिया। अगर इसकी रेडियस R है तो एरिया कितना हुआ बेटा, 4 पाई R स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सेम एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करना चाहो, एरिया कितना होगा बेटा, 4 पाई R स्क्वायर, Q अंदर किया, ये जो Q है यहां अंदर कर दिया, अपॉन dt सेम कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, अपॉन कितना हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। यहां पर सेम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी, तो म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बेटा, आई। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये C1 के ऊपर है और ये किसके ऊपर है, D1 के ऊपर। C1 के ऊपर हुआ और दूसरा किसके ऊपर हुआ, D1 के ऊपर। तो दोनों से आपके पास क्या आ गई, सेम, दोनों से ही जैसे सेम आई है तो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, सक्सेस हुई। तो जो कंट्राडिक्शन आई थी एम्पेयर सर्किट लॉ के अंदर, वो कंट्राडिक्शन किसने सोल्व किया, मैक्सवेल ने एम्पेयर्स इक्वेशन के अंदर ही मॉडिफाई किया और उस इक्वेशन का नाम क्या रख दिया, एम्पेयर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इक्वेशंस। तो उसका नाम क्या रखा गया वहां पर, एक एम्पेयर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इक्वेशंस। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों से देखें, C1 के ऊपर भी राइट साइड सेम है और D1 के ऊपर भी राइट साइड क्या है, दोनों की सेम। तो यही आपके पास क्या होगा बेटा, कंट्राडिक्शन थी जो मैक्सवेल के अंदर क्लियर होगी।
तो यही आपके पास टॉपिक कौन सा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर जो कंट्राडिक्शन आई थी, एम्पियर सर्किटल लॉ जो फेल हुआ था उसकी हेल्प से इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, ये आ गई। तो पहले जो इक्वेशन थी आपके पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये। तो अगर हम ये ओनली एम्पियर्स लाए, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग ऑन दैट पाथ। उस पाथ के ऊपर जितना भी करंट फ्लो होता है वो आपके पास क्या होगा बेटा, वो ये होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हुआ, म्यू नॉट इंटू आई, तो वो आपके पास क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई, ये होगा। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन आपके पास क्या है कि एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया कि एम्पियर मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन इक्वेशन, जिसके अंदर आई हुआ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का अर्थ जितना भी टोटल करंट है वो क्या है, यहां पर एक कन्वेंशनल करंट है। और ये आपके पास क्या था, आईडी। आईडी का अर्थ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? दीज आर दोज करंट इन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो करंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो उसके दौरान जो करंट होगा वो करंट क्या होगा आपके पास, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। एट द लूप C1 के ऊपर हम देखें तो C1 के ऊपर करंट का मान है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर कितना है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग इन दैट एरिया। जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग होती है वो आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। उसका नाम क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 0, तो ये कॉन्सेप्ट कितना हो गया, 0, क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई। D1 के ऊपर देखेंगे, D1 के ऊपर आई का मान आपको वैसे 0 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आई की वैल्यू रख दी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पासिंग होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पासिंग हुई, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑब्टेन, डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो ऑब्टेन। तो यहां पर क्या हुआ, वो एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो आपको मिल गया। आप डिस्प्लेसमेंट करंट है डी फाई बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग इन दैट एरिया। जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग होती है वो आपके पास क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई यहां पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए। ई क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस सारे को आपने बाहर रखा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एरिया अंदर सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। बाहर क्या था, उसको अंदर किया, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। सिर्फ क्या बचा, म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी। कितना बचा वहां पर, म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी। आप डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो पहले इक्वेशन एम्पियर्स के अंदर कंट्राडिक्शन आई थी वो यहां से क्या होगी, सोल्व होगी। तो ये आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की दोनों इक्वेशन आपके पास क्या इक्वल है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, एक एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर जो फेलियर हुआ था, किस कारण की वजह से फेल हुआ वो, और कैसे उसके अंदर मॉडिफाई करके उसने इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ पार्ट था बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रखना या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखना, या तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न का नाम क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।